Hello everyone, welcome to our EVS class. Today I am going to start a new chapter number 7, I Love Gujarat. Children, this is the last chapter for your first assessment test. So you will be having the chapter number 1, 2, 3, 5, 6 and 7. Chapter number 4, my district is not included in this assessment test. Clear all of you? So let's start our class. I love Gujarat. As its name, the chapter name implies, this chapter is about our Gujarat. Okay. So I'm going to read the chapter. Please listen all of you. All of you take page number 51. It is a flamingo. Every year it migrates to Gujarat. ये एक फ्लेमिंगो है. ये आपको पिक्चर में देख सकते हैं 2 बर्ड्स को, है ना. ये बर्ड का नाम है फ्लेमिंगो. एवरी ईयर इट माइग्रेट्स टू गुजरात. हर साल ये बर्ड है ना गुजरात में पहुंचते हैं, आते हैं. माइग्रेट मतलब जो दूसरे स्टेट से हमारे स्टेट में आते हैं ना, इसको माइग्रेशन कहते हैं. दूसरे कंट्री से, नॉट स्टेट, दूसरे कंट्री से. फ्लेमिंगो इज ए स्टेट बर्ड ऑफ गुजरात. फ्लेमिंगो को हम एक टैग रखा है, जो फ्लेमिंगो हमारे स्टेट बर्ड है, गुजरात की स्टेट बर्ड है फ्लेमिंगो. फ्लेमिंगो इज अ बर्ड विच कम्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज. ये फ्लेमिंगो कहाँ से आते हैं? फ्लेमिंगो फॉरेन कंट्रीज से, विदेश से ये फ्लेमिंगोस हमारे स्टेट में आते हैं. Along with flamingo, other birds also come. ये फ्लेमिंगो के साथ दूसरे पक्षियों भी हमारे देश में, हमारे स्टेट में आते हैं. Birds coming from foreign countries are known as migratory birds. Children, please underline the sentence. Birds coming from foreign countries are known as migratory birds. जो birds है ना, foreign countries से हमारे देश में आते हैं ना, जैसे birds को हम कहते हैं migratory birds. Clear? हाँ, it seems Gujarat has come. ऐसा लग रहा है कि जो गुजरात आ गया है. This time I have to see entire Gujarat. इस बार मुझे पूरे गुजरात देखना चाहती हूँ. ये कौन कहते हैं? फ्लेमिंगो कहते हैं. हाँ, गुजरात आ गए और इस बार मुझे पूरे गुजरात घूमना है. ऐसा ही कहता था फ्लेमिंगो. नेक्स्ट, चिंकारा. चिंकारा कौन है? चिंकारा आपको ये सेकंड पिक्चर देख सकते हैं ना, ये चिंकारा है. एनिमल का नाम है चिंकारा. Come brother Flamingo, you are welcome in Gujarat. I will show you the desert of Kutch. आइए फ्लेमिंगो भाई, you are welcome in Gujarat. मैं आपको स्वागत करती हूँ. I will show you the desert of Kutch. मैं आपको कच्छ डेजर्ट दिखा रही हूँ. कच्छ डेजर्ट, ये चिंकारा है ना, ज़्यादा कच्छ डेजर्ट, कच्छ रीजन में हमको दिखाई देते हैं ये चिंकारा एनिमल को. नेक्स्ट, फ्लेमिंगो ने क्या कहा? हियर मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड, इजंट इट. यहाँ पे जो सॉल्ट की जो उत्पादन ज़्यादा यहाँ उत्पादन करते हैं, ये एरिया में, कच्छ में है क्या ना, ऐसे पूछा फ्लेमिंगो ने. येस, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट ऑफ आवर कंट्री इज प्रोड्यूस इन स्मॉल डेजर्ट ऑफ कच्छ. हाँ, ये तो सही बात है. हमारे देश की पूरे सॉल्ट के उत्पादन है ना, इसकी आधा उत्पादन ये स्मॉल, एक छोटी डेजर्ट में ही होते हैं. कौन सी डेजर्ट? कच्छ डेजर्ट. In addition to that, Kandla Harbour located in the Bay of Kutch is the second largest harbour of our country. इसके अलावा जो हमारे Bay of Kutch में कांडला हार्बर होते हैं, जो कांडला हार्बर हमारी कंट्री का सेकेंड लार्जेस्ट हार्बर है. इंटरनेशनल ट्रेड इज ऑल्सो इज प्रोमोटेड हियर. इंटरनेशनल ट्रेड भी यह होते हैं. सो फ्लेमिंगो ने क्या बोला? फाइन, टुडे यू हैव इंट्रोड्यूस मी कच्छ. Introduce Kutch to me. I have to see entire Gujarat. I will leave now. Bye bye. अच्छा है, तो आपने मुझे ये पूरे कच्छ डेजर्ट है ना, वो मुझे इंट्रोड्यूस किया है, वो मुझे आपने दिखाया है.
आई हैव टू सी द एंटायर गुजरात, मुझे बाकी गुजरात देखना चाहती हूँ, इसीलिए मैं जा रही हूँ, बाय बाय। ऐसे कहकर फ्लेमिंगो ने उड़ गए। Grass growing in the Bunny region of Kutch is the tallest grass in Asia. So Bunny region of Kutch में जो एक प्लेस है, वो एक एरिया है कच्छ में, उधर जो घास उगाते हैं, जो घास सबसे बड़े होते हैं, एशिया का सबसे बड़ी घास है ना, वो बन्नी रीजन, कच्छ की बन्नी रीजन में उगाते हैं। क्लियर? सो मूविंग टू द नेक्स्ट पेज नंबर 52. Next page number 52. Think and say which other birds come to your village from other places. जो आपके गांव में दूसरे जगह से किन किन बर्ड्स आते हैं, जैसे कि हमारे स्टेट में जो फ्लेमिंगो बर्ड्स आते हैं, ऐसे आपकी एरिया में कौन से बर्ड्स आते हैं, किन किन बर्ड्स आते हैं? बर्ड्स लाइक क्रेन, डक, kite, vulture, etc. come to my village from other places. आपको ऐसे आंसर्स लिख सकते हैं। I will send the answers for all these questions, so you can copy that it in your notebook. Okay children, next question. Why do birds from foreign countries migrate to our states? क्यों जो फॉरेन कंट्री से ये बर्ड्स हमारे स्टेट में पहुँचते हैं, क्यों आते हैं वो सारे बर्ड्स? Birds migrating from foreign countries are cold region birds. जो birds है ना, वो cold region का पक्षियों है। In winter our state Gujarat becomes cold. जो winter season में, ठंडी के season में हमारे पूरे गुजरात ठंडे climate में होते हैं ना, the temperature and the atmosphere here suits the migratory birds. So automatically जो birds है ना, foreign country का birds, उसको हमारे state अच्छे climate देते हैं ना। Apart from this, these birds also get their yearly trip. इसके अलावा birds को एक अच्छे घूमने के लिए एक अच्छे मौका भी मिल जाएंगी, एक ईयरली ट्रिप के जैसा फीलिंग्स बर्ड्स को हो जाएंगी। नेक्स्ट, नाउ फ्लेमिंगो हैज रीच्ड टू पिरोटन आइलैंड ऑफ जामनगर डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड इन बे ऑफ कच्छ। सो इसके बाद जामनगर ज़िले में एक आइलैंड है, पिरोटन आइलैंड, वो बे ऑफ कच्छ में लोकेट करते हैं। सो उधर जो फ्लेमिंगो आ गया है, फ्लेमिंगो ने कहा, नेक्स्ट पिक्चर में आपको एक डॉल्फिन को देख सकते हैं। नेक्स्ट डॉल्फिन और फ्लेमिंगो के बीच में कॉन्वर्सेशन हुआ है। येस डॉल्फिन, वी आर द बर्ड्स फ्रॉम कोल्ड रीजन बट ड्यूरिंग विंटर वी कम टू गुजरात। हाँ डॉल्फिन, हम ठंडी रीजन का पक्षियों है, लेकिन हम गुजरात में आते हैं विंटर सीजन में। अब्दासा ऑफ कच्छ मीन्स लार्ज टाउन ऑफ फ्लेमिंगो। कच्छ में एक एरिया है अब्दासा, एक प्लेस है, अब्दासा है नाम, वो लार्ज टाउन है, उधर फ्लेमिंगो को ज़्यादा दिखते हैं। दिस टाइम वी थॉट ऑफ विजिटिंग गुजरात। आज ये टाइम, इस बार हमने गुजरात विजिट करने को, गुजरात घूमने को सोचा है। हैंस वी केम हियर, इसीलिए हमने इधर आया है। अब्दासा ऑफ कच्छ, वो एक लार्ज टाउन है, उधर ज़्यादा के ज़्यादा फ्लेमिंगो को देख सकते हैं। सो डॉल्फिन ने क्या कहा, कम विथ मी एंड सी हियर आर द कोरल रीफ्स, देर आर स्टारफिश, जेलीफिश एंड डॉल्फिन फिश लाइक्स मी। आइए यहाँ मूंग का चट्टान होते हैं, वो तो देखिए, देर आर स्टार फिशेस है, जेली फिश है, डॉल्फिन है, मेरे जैसा डॉल्फिन है, इवन सी कुकम्बर, टॉर्स एंड टोटोस एंड ऑक्टोबस आर ऑल्सो हियर। इसके अलावा सी कुकम्बर है, टर्टॉइस है एंड ऑक्टोबस भी है। नेक्स्ट, थिंक एंड से which aquatic animals around you are seen throughout the year? जो थ्रूआउट द ईयर में एक आपके अराउंड, जो आपके आसपास में एक्वाटिक, किन किन एक्वाटिक एनिमल्स को आपको दिखाई देते हैं? एक्वाटिक एनिमल्स का नाम लिखना है। यू ऑल नो व्हाट आर एक्वाटिक एनिमल्स, इजंट इट? जो पानी में रहते हुए एनिमल्स को हम कहते हैं एक्वाटिक एनिमल्स।
So give the answer, children. The aquatic animals seen around us throughout the year are frogs, turtles, small fishes, cranes, etc. ये सारी aquatic animals को हम वो पूरे साल में देख सकते हैं ना. Which animals are seen during monsoon? कौन सी एनिमल्स को हम मानसून सीजन में देख सकते हैं? ओनली मानसून सीजन में. द फ्रॉग्स गो अंडर द ग्राउंड. सॉरी, द एनिमल्स सीन ड्यूरिंग द मानसून सीजन आर फ्रॉग्स, टर्टल्स, earthworms, fishes, cranes, ducks, water snakes, waterfalls, etc. सो ये सारी एनिमल्स को हम मानसून सीजन में देख सकते हैं. इसमें सम एनिमल्स को हम थ्रू आउट द ईयर भी देख सकते हैं. ओके, वेयर डू फ्रॉग्स गो आफ्टर मानसून? मानसून सीजन के बाद फ्रॉग्स कहाँ जाते हैं? फ्रॉग्स गो अंडर द ग्राउंड आफ्टर मानसून एंड लिव देयर ओनली अंटिल द नेक्स्ट मानसून. सो ये मानसून सीजन के बाद उन्होंने वो ज़मीन के अंदर जाते हैं और नेक्स्ट मानसून में वो इसके अंदर से बाहर आते हैं. नेक्स्ट, व्हाट विल यू डू टू प्रोटेक्ट एनिमल्स लिविंग इन वाटर? जो वाटर लिविंग एनिमल्स को, वाटर में रहते हुए एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सुरक्षा देने के लिए आपको क्या क्या कर सकते हैं? हम क्या क्या करना है? वी विल डू द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ टू प्रोटेक्ट एनिमल्स लिविंग इन वाटर. लाइक फर्स्ट पॉइंट, वी विल नॉट डिस्टर्ब द लिविंग एनिमल्स इन वाटर एंड विल सेव देम. हम जो लिविंग एनिमल्स, जो वाटर में रहते हुए एनिमल्स को डिस्टर्ब नहीं करना है, परेशान नहीं करना है. विल सेव देम, और इसकी लाइफ को बचाना है. वी विल नॉट लेट द डोमेस्टिक एनिमल्स बाथ इन वाटर. जो डोमेस्टिक एनिमल्स को कोई लोग पानी में बाथिंग करते हैं, नहाते हैं, वो तो नहीं करना है, क्योंकि वो बात करने के टाइम में वो ये एक्वाटिक एनिमल्स को अफेक्ट करते हैं, है ना. पूरे पानी पोल्यूट हो जाते हैं. नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, वी विल फीड द लिविंग एनिमल्स इन वाटर विथ प्रॉपर फूड. जो वाटर एनिमल्स को भी हम फूड देना है, प्रॉपर फूड देना है ना. नेक्स्ट, वी विल कीप चेक दैट नो बडी कैचर्स और किल्स फिश और अदर एक्वाटिक एनिमल्स से. और हम ध्यान देना है कि एक्वाटिक एनिमल्स को, जैसे कि फ़िश और अदर एक्वाटिक एनिमल्स को कोई भी पकड़े ना, हम ध्यान देना है. वी विल नेक्स्ट 5, वी विल सी दैट नो वन थ्रोस गार्बेज इन वाटर. जो गार्बेज, डस्टबिन, सॉरी, हम गार्बेज, कचरा पानी में नहीं फेंकना है. ओके, सो these all we have to follow in order to protect the animals living in water. Next, page number 53. Here a conversation between lion and flamingo. So lion और flamingo के साथ conversation है. Next, lion ने क्या कहा? Welcome flamingo. Welcome. फ्लेमिंगो ने क्या कहा? डू यू लिव हियर? आप यहाँ रहते हैं. सो लायन ने क्या कहा? येस, वी आर फाउंड ओनली इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात इन एंटायर एशिया. हमने जो गुजरात के गिर फॉरेस्ट है ना, इधर ही रहते हैं. पूरे एंटायर एशिया में ओनली गुजरात के गिर फॉरेस्ट में हम रहते हैं. बाकी किसी और जगह में हम नहीं देख पाते हैं. गिर फॉरेस्ट इज़ द ओनली सेंचुरी फॉर एशियाटिक लायंस इन एंटायर एशिया. पूरी एशिया में एशियाटिक लायन ने जो ये गिर फॉरेस्ट में दिखाई देते हैं. फ्लेमिंगो ने क्या कहा? व्हाट इज़ ए सेंचुरी? तो सेंचुरी क्या है? सेंचुरी का मतलब क्या है? तो लायन ने क्या कहा? अ प्रोटेक्टेड रीजन वेयर एनिमल्स एंड बर्ड्स कैन मूव फ्रीली विदाउट एनी फियर एंड कैन बी प्रोटेक्टेड एंड ब्रीड इज़ नोन एज सेंचुरी. सो ऐसे एरिया, ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया को हम कहते हैं जिसमें एनिमल्स और बर्ड्स को फ्रीली, बिना किसी से डर के बिना हमको चल सकते हैं और ब्रीड भी कर सकते, मेटिंग कर सकते. ऐसे प्लेस को हम कहते हैं सेंचुरी. There are sanctuaries in Gujarat for animals like bear, wild ass, black buck and chingara.
बेयर के लिए, वाइल्ड एसेस, ब्लैक बग, चिंकारा, ये सब एनिमल्स के लिए भी ये सेंचुरीज होते हैं। नेक्स्ट थिंग कैन से, इज देयर एनी सेंचुरी इन योर डिस्ट्रिक्ट। बच्चों इसका आंसर आप पढ़ना है क्योंकि आपके डिस्ट्रिक्ट में ऐसे सेंचुरीज नहीं है, तो आप सम एग्जाम्पल्स आप लर्न करना है। आई विल सेंड यू द आंसर्स, सो यू हैव टू लर्न दैट। ओके, इज देयर एनी सेंचुरी इन योर डिस्ट्रिक्ट, क्या आपके जिला में सेंचुरी है? यस लिखना है तो आपको ऐसे लिख सकते हैं, यस देयर इज ए सेंचुरी in our Banaskantha district, it is known as जसोरे बेयर सेंचुरी। सो हमारे बनस्कंदा जिला में एक सेंचुरी होते हैं, इसका नाम जसोरे बेयर सेंचुरी है। विच एनिमल और बर्ड इन दिस सेंचुरी नॉन फॉर। सो ये सेंचुरी के बारे में अभी बोला है ना, वो सेंचुरी में कौन से बर्ड या एनिमल होते हैं। दिस सेंचुरी इज़ नॉन फॉर कंजर्वेशन ऑफ बेयर, ये तो बेयर की सुरक्षा करने के लिए ये सेंचुरी होते हैं। हैव यू एवर विजिटेड एनी सेंचुरी, क्या आपने दूसरे अपने कोई भी सेंचुरीज विजिट करते हैं? Yes, I have visited the Jessore Bear Sanctuary in my school picnic. जो स्कूल पिकनिक थ्रू मैंने जसोरे बेयर सेंचुरी विजिट किया था। Yes, which specific animal or bird is seen in your district? आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सी एक स्पेशल एनिमल और बर्ड्स को ऐसे देख सकते हैं? एनिमल्स लाइक स्लॉथ बेयर, black buck, hyena, and birds like flamingo, crake and crane etc. are seen in my district. ऐसे आपको आंसर लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट रीड, फ्लेमिंगो गोज टू गिरनर। फ्लेमिंगो इसके बाद कहा गया है गिरनर। देर आर अदर हिल्स ऑल्सो इन गुजरात। सो गुजरात में हिल्स भी होते हैं। अदर than Pavgarh in Vindhyachal hill ranges in Panchmahal. Other than Pavgarh in Vindhyachal hill range in Panchmahal. जो पावगढ़ आपको पता है, जो तो हिली रीजन है। सो इसके अलावा पंचमहल में एक विंध्याचल हिल रेंजेस इन पंचमहल होते हैं। आरासूर इन आरावली रेंजेस ऑफ बनस्कंदा, जो बनस्कंदा के आरावली रेंजेस के में आरासूर ऐसा हिली रीजन होते हैं। सतपुरा इन सतपुरा रेंजेस ऑफ डंग डिस्ट्रिक्ट। सो डंग डिस्ट्रिक्ट में सतपुरा रेंजेस के एरिया में सतपुरा एक सापुतारा हिली एरिया होते हैं। एंड शत्रुंजय इन भावनगर, जो भावनगर में एक दूसरा हिली एरिया है, इसका नाम है शत्रुंजय। देर आर मेनी स्मॉल लार्ज हिल्स इन गुजरात। इसके अलावा छोटे छोटे हिल्स भी होते हैं गुजरात में। सो आप ये नाम से कुछ डिफ़िकल्ट है। विंध्याचल हिल रेंजर्स इन पंचमहल, आरासूर इन आरावली रेंजेस ऑफ बनस्कंदा, सापुतारा इन द सतपुड़ा रेंज ऑफ डंग डिस्ट्रिक्ट एंड शत्रुंजय इन भावसागर। ओके, ये सब आप नोट करना है बच्चों। This is the end of our today's class. I hope you all have understood the topic that I have discussed today. So see you in the next class, children. Have a nice day.